आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय ज्योमेट्रिकली एंड अलजेब्रा मेथड। और यहाँ पर इक्वेशन दिया है अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को जो है ज्योमेट्रिकली मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड मेरा क्या है, यहाँ पर फर्स्ट मेथड बाय ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकली मेथड, ठीक है ना। ज्योमेट्री से मैं इस क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, हमारा यहाँ पर इक्वेशन जो दिया है अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट, अब देखिए 16 को अगर हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 4 जो 16 होता है, माइनस ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर ये अंडर रूट यहाँ पे देखिए 9 है, इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है आपका 5 है, ठीक है। देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास दो टर्म है, एक ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ना, रूट के अंदर 4 स्क्वायर, रूट के अंदर क्या है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये किस चीज़ को बताना चाह रहा है, मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाऊं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, और बी पर राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है हाइपोटेनस, तो मैं इसको एच से डिनोट कर रही हूँ। बी सी क्या है हमारा बेस, तो मैं इसको बी से डिनोट कर रही हूँ। और ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको पी से डिनोट कर रही हूँ। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर ये क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है आपका बी स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आप जानते हैं बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का सम जो होता है ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। और हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो बी स्क्वायर है इसको यहीं पे रहने देते हैं, पी स्क्वायर को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये प्लस पी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बी पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू यहाँ से क्या है कि ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो आया है ना, आप कंपेयर कीजिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पेज ऊपर करती हूँ, मैं दोबारा इस जो इक्वेशन हमारा है मैं इसको पहले लिख लूँ। क्या है हमारा इक्वेशन, अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर क्या है आपका 3 है, यहाँ पे मैं 3 लिखूँ, ये यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या आ रहा है, यहाँ पर ये बेस क्या आ रहा है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कि मैं इसको यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि ये मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मान लीजिए ये हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो इस बेस, ये बेस हुआ, तो इस बेस को हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ये जो फॉर्मेट है ना अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल आपका इसी फॉर्मेट में है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कि देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, ये आपका हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, और ये क्या परपेंडिकुलर है ना, तो ये एक्स आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पूरा टर्म बता रहा है, यहाँ पर अगर हम केवल इसका, जैसे यहाँ पर इस वाले ये जो हम लेकर आए हैं इसका राइट एंगल हमने ये बनाया, उसी तरीके से हम अगर इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाए इस फर्स्ट वाले टर्म का, तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखिए ये बनेगा, इसको मैं और अच्छे से बनाऊं यहाँ पर, ये देखिए ये है इसका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर, ठीक है। मैं नाम दे दूं ए बी और ये सी, और ये यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या बता रहा है, ये हाइपोटेनस है। यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एच क्या निकलेगा, एच की वैल्यू ये 4 निकलेगी, और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स निकलेगी। कंपेयर करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर हटा दी तो एच की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ से ये स्क्वायर स्क्वायर हटा दी तो पी की वैल्यू एक्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस 4 है यानी कि ये 4 होगा, और पी क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ये है, तो ये क्या है एक्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा ये पूरा जो वैल्यू आया है ये किसका वैल्यू बता रहा है, ये इस बेस का बता रहा है, जैसे यहाँ पर हमने निकाला है ना मेन फॉर्मूले से, तो ये किसका वैल्यू बता रहा है अंडर रूट, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल से इस बेस की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर में से आप परपेंडिकुलर माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आप वैसे ही समझिए, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर है, जैसे सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे मैं डिलीट कर दो, परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए ये हाइपोटेनस, ये क्या हाइपोटेनस स्क्वायर है माइनस, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेनस क्या आएगा 3 आएगा,
और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, ठीक है। तो अब इसका भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, किसमें, इस वाले टर्म में, फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन क्या है, देखिए परपेंडिकुलर, ये देखिए दोनों में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, x, यहाँ भी और यहाँ भी x है ना। तो हम ये x जो है ना कॉमन लेंगे, इसका भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है सेकंड वाले टर्म का, तो हम इसका राइट एंगल इसी में बना देंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, x कॉमन है, परपेंडिकुलर, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो ये x हमारा कॉमन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है और यहाँ पर हाइपोटेनस की जो साइड का जो लेंथ है 3 है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब इसका ट्रायंगल बनाएँगे तो इसका हाइपोटेनस का जो साइड है थोड़ा कम रहना चाहिए, ठीक है? तो देखिए ये इसका लेंथ ज़्यादा है तो इसका थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे इसका हमने लेंथ कम कर दिया है, ठीक है? ये कम कर दिया, इसको मैं और थोड़ा सीधा बना दूँ। इसको मैं और थोड़ा सही से बना दूँ यहाँ पर। इसका जो बनाएँगे हम यहाँ पर लेंथ क्या होगा? मतलब ये ट्रायंगल थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस इधर 4 है और इधर हाइपोटेनस 3 है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम दीजिए C, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये हाइपोटेनस 3 है तो यहाँ 3 लिखिए और ये परपेंडिकुलर x है तो देखिए ये x तो कॉमन रहेगा दोनों में कॉमन रहेगा ना? दोनों ट्रायंगल में इसका भी ट्रायंगल बनाइए, इसका भी ट्रायंगल बनाइए, दोनों में हमारा x जो है कॉमन रहेगा, यानी कि आप देख सकते हैं p यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हमें दो अलग-अलग ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ट्रायंगल में हम दोनों ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है? अच्छा, तो ये क्या होगा हमारा BC, BC हमारा क्या है? हमारा ये बेस क्या होगा BC, तो ये होगा हमारा 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आपको समझ में आया? ठीक है? तो मैं पहले पेज ऊपर करती हूँ और मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा और बड़ा बना देती हूँ, ठीक है? ज़्यादा सही रहेगा। देखिए मैं यहाँ पर मैं इसको और सही बना देती हूँ। ये इस तरीके से, ये रहा। हाँ, यस, ये देखिए मैं बना देती हूँ यहाँ पर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर A नाम है और ये B है। सॉरी, यहाँ पे नाम आप डी रखिए, ठीक है ना? मैंने सी लिख दिया था गलती से, ठीक है? तो ये रहा आपका यहाँ पर, ये 4 है, ये x है, ये 3 है और ये जो आपका है यहाँ पर ये है आपका 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या है आपका 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये आया, ठीक है, मैं इधर कर दूँ। हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, यहाँ पे मैं लिख दूँ। यहाँ पर हमारा इक्वेशन था 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा ये क्या है, ए सी डी, ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये राइट, अगर हम ए सी डी इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी अगर हम इसका एरिया निकालें, किसकी बात हो रही है, ट्रायंगल ए सी डी की बात हो रही है, ए सी डी। तो ए सी डी ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल का, ए सी डी ट्रायंगल की बात हो रही है जो बड़ा ट्रायंगल है, तो इसका अगर हम एरिया निकालना चाहें तो कैसे एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी हम कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाफ और बेस आपका क्या है, मैं इसको और नीचे लिख दूँ, यहाँ से हटा दूँ, यहाँ पे नहीं हटेगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका इक्वल टू हाफ इनटू बेस। देखिए इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एसीडी का बेस क्या है, बेस है हमारा सीडी है, यही है ना सीडी, मैं यहाँ पे लिख दूँ सीडी इनटू, और हाइट क्या है, हाइट आपका है ए बी, ये देखिए यही तो हाइट होगा ना, इस पूरे ट्रायंगल का बेस सीडी होगा और हाइट क्या, हाइट किसे कहते हैं, ये हमारा ए बी क्या परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो ये हाइट होगा हमारा। तो यहाँ पर आप ए बी लिखिए, ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू, अब देखिए सी डी पर ध्यान दीजिएगा, सी डी, ये देखिए ये सी डी यहाँ से लेकर यहाँ, देखिए यही ना सी डी है, ये यहाँ मैं केवल सी डी लाइन बना रही है, ये जो केवल सी डी है ना, मैं केवल इस बेस की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, और बीच में क्या यहाँ पर बी है, तो सी डी को हम सी बी प्लस बी डी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, सी बी प्लस बी डी। तो आपका सी बी कितना दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सी बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये बी डी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इस सी डी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी बी प्लस बी डी, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे क्या है हमारा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हाइट क्या है हमारा, हाइट हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स दी हुई है, तो यहाँ पर इस ए बी की जगह आप एक्स रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेज ऊपर करते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों सम है, ये स्क्वायर रूट प्लस ये स्क्वायर रूट, ये दोनों के बीच में सम है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है ऑलरेडी, ये 5 दी हुई है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे इंटू एक्स।
तो ये कितना आया हमारे पास, देखिए न्यूमरेटर में हमारा क्या 5 और x, तो ये हो जाएगा 5x, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा अपॉन 2। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आया कि ठीक है ना, ACD का। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो इसी ट्राइंगल को मैं और दूसरे तरीके से, इसी ट्राइंगल को मैं दोबारा बनाती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर मैं दोबारा बनाती हूँ। हमारा जो ट्राइंगल है वो ये है, इसी ट्राइंग ये थोड़ी सा सही नहीं बना है, मैं और सही से बना दूँ, ये इस तरीके से, ठीक है, ये रहा, यही ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है ए है हमारा, ये बी है, ये हमारा सी है, और ये डी है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये एक्स दिया है, ठीक है। और ये सी डी क्या है, देखिए सी डी जो है हमारा, यहाँ पर ये क्या था, यहाँ लिखा हुआ था 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये था हमारा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सी डी हमारा क्या होगा, पूरा यहाँ से लेकर इन दोनों का सम ही तो है ना, सी डी क्या था, दोनों का सम है, और दोनों का सम कितना दिया हुआ था यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए इसको मैं और सही से लिख दूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में मैं ख़राब लिख दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना दिया 5। तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या, सी बी ही तो है, सी बी प्लस सॉरी ये बी है, यहाँ पर इसको बी बनाइए, और 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या, बी डी है हमारा। तो ये सी बी प्लस बी डी 5 आ रहा है, और सी बी प्लस बी डी क्या है हमारा, ये हमारा क्या, ये पूरा 5 ही तो हुआ, ये सी डी के ही तो बराबर हुआ, सी, ये आप सी बी और बी डी दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सी डी ही तो आएगा, ये आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आया, ये सी डी क्या है भाई, सी डी तो 5 इसी को तो बराबर होगा ना। अब मैं यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बना रही हूँ, जिसमें ये जो ए बी लाइन है परपेंडिकुलर, इसको मैं हटा दे रही हूँ, हमारा ट्रायंगल इस तरीके से रहेगा केवल। देखिए ये है, इस तरीके से है ना, ये देखिए ये है, ठीक है, जिसमें ये ए है, ये सी है, और ये डी है। मैंने ये लाइन हटा दिया है, ये लाइन हटा दिया है मैंने, और ये बी भी मैंने लिखूंगी, केवल सी और डी यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये ए सी तो पूरा 4 दिया है, ये 3 दिया है, और ये सी डी मैंने बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 5 ही है, तो यहाँ 5 लिखिए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल पे आप ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल है 3 4 5 ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 है, इसको 3 का स्क्वायर कीजिए, प्लस इस 4 का स्क्वायर कीजिए, इक्वल टू इस 5 का स्क्वायर कीजिए। तो अब देखिए 3 3 जा 9, और ये 4 4 जा 16, और ये क्या 5 का स्क्वायर 25, और 9 और 16 25 इक्वल टू 25। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम ए डी का स्क्वायर करें और ए सी का स्क्वायर करें और दोनों को जोड़े, तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यानी कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आपने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए मैं बता दूं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये सी है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए सी स्क्वायर जो है, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना, इन दोनों स्क्वायर का सम ए सी स्क्वायर के बराबर है, तब हमारा एंगल बी जो है, ये क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बता दें, यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहे हैं, जैसे ये सी डी स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिखिए, ये सी डी स्क्वायर जो है हमारा, ये किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है, यही तो बिल्कुल, ये जो आपने कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम का ये जो फॉर्मूला है, बिल्कुल इसी में तो ये सेट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सी डी स्क्वायर है, यहाँ पे सी डी स्क्वायर मतलब क्या, ये ए सी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ सी डी लिखा है, तो 5 का स्क्वायर इसके स्क्वायर के सम के बराबर है, तो कौन सा एंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए यहाँ पर इनमें कॉमन क्या है, ए सी स्क्वायर ए डी में आप देख सकते हैं, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या है, बी है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कैसे पता करेंगे, हमने देख लिया कि इस 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर ये थ्योरम पहले ये लिखा, उसके बाद दोनों में कॉमन क्या ये आ रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा ए सी डी क्या है, ए सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो अब हम एसीडी से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर अगर हम इस एसीडी राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला अगर लगाएं, कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, मैं यहाँ पे बता दूं, दोबारा मैं ट्रायंगल यहाँ पे बनाऊं, ये यहीं पे ये ए था, ये सी है, ये डी है, ये 4 है, और ये 3 है, और ये 90 डिग्री है। तो एसीडी का अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, तो ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, इसमें भी लगेगा यही फॉर्मूला, हाफ। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर ये देखिए, आप कैसे ध्यान देंगे, ये देखिए ये है और ये है, ठीक है ना, ये देखिए 90 डिग्री, तो बेस हमारा यहाँ पर एडी है, और यहाँ पर हाइट क्या है हमारा 4 है। आपने इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये एबीसी से राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 90 डिग्री है,
तो इसका एरिया क्या होता? मान लीजिए कि ये आपका बेस है और ये हाइट है, तो एरिया कैसे निकालते थे? आपने ये फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा ना, एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो यही वाला फ़ॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि हमारा पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, पहले बेस लिख दिया है, पहले मैं इसको हटा दूँ। हाइट यहाँ पर क्या है, हमारा एसी है, मैं लिख दूँ यहाँ पर एसी है, ठीक है? तो इक्वल टू 1/2 एडी की वैल्यू कितनी? 3 और एसी की वैल्यू क्या है? 4। देखिए 2 2 जा 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 है, ठीक है? अभी कोई यूनिट यहाँ पे लिखा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी पहले एक और एरिया निकाला था ना, देखिए एरिया निकाला था, कहाँ गया हमारा? ये देखिए, ये रहा एरिया, इसके पहले जो हमने निकाले थे, ये देखिए। ये भी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, हमने यहाँ पर एक और एरिया निकाला था एसीडी का, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल एसीडी का एरिया निकला हुआ है, और अभी दूसरा भी हमने ट्रायंगल एसीडी का ही एरिया निकला है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है? और नीचे वाले को इक्वेशन सेकंड मानिए। तो दोनों तो एक ही ट्रायंगल का एरिया निकल रहा है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों सेम ही ट्रायंगल का एरिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या आया था हमारा इसका एरिया? 5x/2। ये देखिए आया है ना 5x/2। तो यहाँ पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5x/2 इक्वल टू, और ये क्या है? 6 है, बराबर हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं? 5x इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 12/5। तो ये x की वैल्यू आई है, ठीक है? तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे आपको पेज नीचे करके दिखा दूँ, थोड़ा सा बहुत ही डिटेल में मैंने समझा दिया है, वरना ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो सकता था, ठीक है? लेकिन डिटेल में समझाना ज़रूरी मैं समझ रही थी। तो यहाँ पर बाय ज्योमेट्रिकली मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 12/5। अब मैं अलजेब्रा के मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो ये तो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो है 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, यही है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस पूरे टर्म को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो हमने यहाँ पर लेट a को क्या माना है? a को माना है हमने अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और b को हमने क्या माना है? अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो इस पूरे को a माना है, तो ये a हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है, प्लस लिखिए, इस पूरे को b माना है, b लिखिए, a प्लस b किसके बराबर है? 5 के बराबर है, ठीक है? तो ये हमारा इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन आप सेकंड मानिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इसको आप मानिए थर्ड, और इसको मानिए फोर्थ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट है ये हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे? दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग में डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रही हूँ, ठीक है? इन दोनों इक्वेशन में ये इस तरीके से स्क्वायरिंग कर देंगे, तो देखिए ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये हमारा थर्ड ही और फोर्थ ही इक्वेशन है, तो हमारा थर्ड इक्वेशन माना था, तो यहाँ लिखिए थर्ड और फोर्थ। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐड करेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है? तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? एलएचएस को एलएचएस के साथ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आरएचएस हमारा क्या है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये आरएचएस है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पहले माइनस है, ठीक है? ब्रैकेट के पहले, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 16 में से 9 गया, क्या बचा? 7 बचा। तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा? 7। पहला हमारा क्या आया था? ए प्लस बी कितना आया था? 5 आया था। मैंने दिखा दिखा दिया, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए ए प्लस बी 5 आया, जो सेकंड इक्वेशन है। और अभी हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है 7 आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला है, क्या है? ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला है। इक्वल टू माने इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए माइनस बी, और इसके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है? और यहाँ पर ये जो ए प्लस बी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 5, यहाँ 5 रखे, इक्वल टू 7। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? 7, और ये 5 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको इक्वेशन आप मानिए फिफ्थ, ठीक है? तो हमारे पास देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या था? सेकंड था। शुरू आप देखिएगा पेज ऊपर करके, सेकंड इक्वेशन। तो हम सेकंड इक्वेशन और ये फिफ्थ इक्वेशन, इनको एक साथ पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? तो मैं पेज ऊपर करती हूँ, ये देखिए हमारा क्या था? सेकंड इक्वेशन ए प्लस बी जो है 5 है,
ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। और फिफ्थ इक्वेशन हमारा क्या है, ए माइनस बी इजकल टू 7/5। ये दो इक्वेशन है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रही हूँ। डायरेक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए बी वेरिएबल जो है कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। अब इसको इसको ऐड करना है तो 5 + 7/5 लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 5 5 25, 25 और 7 32/5 होगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 2a कितना आया, 32/5। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 32/5। ये 2 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए कैंसिल, 2 1 2, 2 6 12। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही, 16/5 ये आ रही है, ठीक है। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो बी की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, चाहे आप सेकंड इक्वेशन रखिए चाहे फिफ्थ में। तो मैं सेकंड इक्वेशन में रखूंगी, ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये क्या है, ए प्लस बी इजकल टू 5 है। ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, देखिए 16/5 प्लस बी इजकल टू 5। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 5। और ये प्लस 16/5 आरएचएस में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 16/5 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम लीजिए, 5 5 25। और 25 में से 16 अगर आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, 15 में से 6 गया 9 बचा। तो ये आपका आ रहा है 9, ठीक है ना, 9, यस 9/5 ये आ रहा है, ठीक है ना। ये आ रहा है बी का वैल्यू। तो ए की वैल्यू 16/5, बी की वैल्यू 9/5 आ रही है। अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे लिख दूँ, √16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, यही था। जिसमें हमने इस पूरे टर्म को क्या माना था, ए माना था। इस पूरे को हमने क्या माना था, बी माना था। तो हमारा ए क्या था, √16 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है, ए माना था। और ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 16/5, यहाँ पे लिखिए। बी हमने क्या माना था, √a इसको माना था 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और बी की वैल्यू आई कितनी है, 9/5, यहाँ पे लिख दिया। ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं दोनों में एक्स की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। ये आया। तो देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, इसको इसको ध्यान दीजिए, ये आपस में इक्वल है। ये क्या है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/5। और यहाँ पर क्या है आपका, √9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/5, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हम कैपिटल ए मान लेते हैं, इसको कैपिटल बी मान लेते हैं। अभी हमको क्या करना है, ये स्क्वायर रूट हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रही हूँ स्क्वायरिंग, इस तरीके से डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है केवल 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 16 का होल स्क्वायर और 16/5 का होल स्क्वायर। 16 का होल स्क्वायर होता है 256/5 का होल स्क्वायर, 5 5 जो 25। हमें क्या चाहिए, एक्स एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आरएचएस में शिफ्ट कर दी 16। और ये पूरा टर्म एलएचएस में शिफ्ट कर दी, तो ये माइनस में इधर आ जाएगा, इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अब इसका एलसीएम लीजिए आप। तो देखिए 25 और 16 क्या होगा, 5 या 30, 15, 5 जा 5, 1 2 जा 2। तो 0 0 400 आ रहा है, ठीक है। 400 माइनस 256/25। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 400 में से आप 256 माइनस कीजिए, 441। तो ये आ रहा है 144/25। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे तो √144/25 आएगा। और हम जानते हैं कि 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर रूट, ये 144 का स्क्वायर रूट क्या था, 12। और 25 का 5 होता है विथ प्लस माइनस साइन। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, +-12/5। अब इधर से भी हम निकाल के देख लेते हैं। आपका ये जो बी आया है ना, इसको ये इसमें से देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है ना। यहाँ से भी एक्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं, यही आएगा, सेम ही आएगा, देख लेते हैं फिर भी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्या है ना दोनों साइड, तो ये 9 9 81/5 25। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 9 यहीं पे रहेगा, ये प्लस है, इसको एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो -81/25 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 25 9 जा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18/4 225 और -81/25। अब इसमें से 81 माइनस कीजिए, 441, यही चीज़ आ रहा है सेम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, यही आएगा ही, मैं बस दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-12/5। तो प्रैक्टिकली x की वैल्यू क्या आई है, +-12/5, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आया है ज्योमेट्रिकली वो कितना है, वो भी 12/5 आया, ठीक है। आपका अलजेब्रिकली कितना आया है, x इक्वल टू +-12/5, ठीक है। तो देखिए 12/5 ही आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, यही है ना, √9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। अगर आप चेक करते हैं
ठीक है ना? तो आप चाहे यहाँ पर अगर चेक करेंगे, आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x की, यहाँ पर आप यहाँ पे x की आप चाहे 12/5 रखिए, चाहे -12/5 रखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या माना जाएगा, 12/5 माना जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी फाइनली क्या आई, 12/5